एक पति की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी औरत होती है। कहने के लिए मतलब पति लोग सोचते हैं ना कि सबसे बड़ी दुश्मन उसकी औरत होती है। सारी चीज़ औरतों पे क्यों बनती है? मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सारी चीज़ें, सारे आरोपें सिर्फ औरतों पे क्यों है? पुरुष पे नहीं है? पुरुष भी अपनी औरत को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्यों मानता है? उसको अपनी माँ की गलती, अपने बाप की गलती, अपने भैया की गलती, अपने भाभी की गलती, मतलब यानी पूरे घर के जितने सदस्य हैं उनकी गलती तो उन्हें दिखती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखती है। वो तो क्योंकि उनको भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। उनकी ज़बान से जो निकल गया वही उनके गुरु हैं। अब पत्नी तो दूसरे के घर से आई होती हैं, वो तो दूसरे की बेटी है, दूसरे की बहन है। उस पर मतलब कोई भी अत्याचार करो उसको दर्द नहीं होता है, ना तो उसको दर्द होता है, ना पीड़ा होता है, ना तो मतलब उसको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि दूसरे के घर से आती है ना। हर बात लोग यही जताते हैं, अरे जितना दर्द मुझे है तुम क्या जानोगी मेरे घर वालों के बारे में, तुम तो दूसरे के घर से आई हुई हो, तुम तो दूसरे के घर से आई हुई हो। हर बात में एक ही ताना मिलता है, तुम इस घर की नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है यहाँ का रीत रिवाज, अपनों का मतलब कुछ नहीं पता होता है। लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी तुम्हारे घर आती है, जिसको नहीं जानती उसको अपनाती है, हर दुख दर्द को झेलती है, उनकी सबकी सुनती है। फिर भी क्या मिलता है? नफरत। पूरे परिवार से उसको नफरत ही मिलता है। स्वयं जो शादी करके पति लेके आता है सबसे पहले तो दुश्मन वही होता है। अगर उसके घर के कोई बात कह दो तो मिर्चा लगता है, जैसे मिर्चा मसाला पोत दो उसी तरह लगता है। अब बीवी की 100 अच्छाइयाँ हो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बुराई जरा सी मिल गई तो पूरा ढिंढोरा पीट देंगे, पूरे गांव समाज में, यहाँ तक कि उसके मायके तक पहुँचा देंगे कि तुम्हारी बेटी ऐसी है। लेकिन खुद के गिरहबान नहीं झाँक के देखेंगे कि मेरे घर के अंदर क्या क्या लीला होता है। क्यों? अपना देखेंगे तो पट्टी पड़ जाती है आँख पे कि वो अपने हैं, बीवी तो दूसरे की घर की आई हुई है ना, गुलाम है वो। बस उनको पूरे दिन रात खट खट के खिलाती रहे, बनाती रहे, बस इसी के लिए वो आई है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई समाज है, ना कोई है उसका।